Hi friend, this is Abhesh Kumar. I welcome you on my YouTube channel. तो आइए सबसे पहले टेंस के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे विश्लेषण करेंगे। तो देखिए टेंस क्या कहता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द टाइम इज कॉल्ड द टेंस। टेंस जो है वो क्रिया को रूप को दिखलाता है जिसे समय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। टेंस जो है वो समय के अनुसार चलता है, ना कि समय टेंस के अनुसार चलता है। तो आइए देखिए, इसमें एग्जांपल मैंने लिखा कि ही डैश टू स्कूल डेली। अब देखिए डेली कोई भी काम, कोई भी एक्शन यदि वो डेली होता है तो वो रेगुलर एक्टिविटी को, कोई भी एक्शन को रेगुलर एक्टिविटी में करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जाते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारा कौन सा फॉर्म आएगा, गो आएगा या गोज आएगा? तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी क्या आएगा, गोज आएगा। उसके बाद ही डैश टू स्कूल नाउ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नाउ है और नाउ जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। अब बताइए यहाँ पर इज गोइंग होगा या फिर वेंट होगा? तो वेंट तो कतई नहीं होगा, बल्कि होगा तो क्या होगा, इज गोइंग। अब तीसरा एग्जांपल क्या है? ही डैश टू स्कूल ही इज नॉट एट होम। अब बोल रहा है कि ही डैश टू स्कूल ही इज नॉट एट होम, मतलब वो घर पे नहीं है, वो घर पे नहीं है तो कहाँ गया है? अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हैज गॉन है या फिर वेंट है। तो कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, हम बताते हैं कि कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उस पास्ट एक्शन का असर जो है वो प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू है, तो हम लोग जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या मिलेगा? तो हैज गॉन। क्या मिलेगा? हैज गॉन। और फिर ही डैश टू स्कूल सिंस 2015। ये बोल रहा है कि वह जो है वह स्कूल 2015 से जा रहा है। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में किसी समय शुरू हुआ और पास्ट से लेकर वर्तमान समय तक यानी प्रेजेंट टाइम तक वो एक्शन कंटिन्यू है, तो वही एक्शन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर बताइए हैज गॉन होगा या फिर हैज बीन गोइंग होगा? तो हैज बीन गोइंग होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या, हैज बीन गोइंग। अब उसी प्रकार से फिर है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है आपका द प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है आपका द पास्ट टेंस, और तीसरा जो है आपका है फ्यूचर टेंस। अब इस प्रकार से हम लोग 3 टेंस देखे हैं। अब इसमें अब चलेंगे कि द प्रेजेंट टेंस में आखिर कौन कौन से बात को पढ़ना है। तो फिर प्रेजेंट टेंस में हम लोग आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो है हम लोग को क्या मिलता है? तो सबसे पहला मिलेगा वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे बात आता है कि सिंपल प्रेजेंट, और मैंने लिखा है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सा टीचर का कहना है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो एक ही होता है। तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है पहले आप समझिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा है आपका द प्रेजेंट परफेक्ट, द कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पांचवा जो है आपका द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीका से हम लोग 5 टेंस देखें, और 5 टेंस में अब बारी बारी से हम लोग चलेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब हम लोग बारी बारी कैसे देखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, तो आप देखिएगा। साउंड हाँ, तो आइए अब देखते हैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर क्या है? ये बोलता है कि दिस टेंस शुड बीइंग यानी होना इन द प्रेजेंट
टाइम कंटेक्स्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या बतलाता है कि ये होना बतलाता है, और वो भी होना यानी वर्तमान समय में होना। अब क्या होना वो देखिए, इन द प्रेजेंट टाइम कंटेक्स्ट ये वर्तमान समय में होने का अर्थ देता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस है जो वंस क्वालिटी, या तो ये व्यक्त करेगा किसी के क्वालिटी को, किसी के गुण को, स्टेट को बतलाएगा, अवस्था को बतलाएगा, या फिर एग्जिस्टेंस को बतलाएगा यानी अस्तित्व को बतलाएगा, या फिर कास्ट यानी जाति को बतलाएगा, जात पात को बतलाएगा, प्रोफेशन या तो कोई पेशा को बतलाएगा, या फिर रिलीजन कोई धर्म को, कोई मजहब को बताएगा, एंड नेशनलिटी और कोई राष्ट्रीयता को दिखलाएगा। तो इतने सारे बातों को जिसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है वही कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कुछ लोगों का कहना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है इसमें एक्शन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्शन होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट क्या कहता है कि हम सिर्फ होना को दिखलाएंगे। क्या होना? तो वर्तमान समय में होना, और कैसा होना तो यह व्यक्त करेगा फिर से एक बार कि वंस क्वालिटी ये किसी भी गुण को दिखलाएगा, किसी भी क्वालिटी को दर्शाएगा, या स्टेट को किसी के अवस्था को बतलाएगा, एग्जिस्टेंस को यानी किसी के अस्तित्व को बतलाएगा, कास्ट को जाति को दिखलाएगा, और प्रोफेशन यानी कोई पेशा को दिखलाएगा, कोई व्यवसाय को दिखलाएगा, या रिलीजन यानी कोई धर्म को दिखलाएगा, एंड नेशनलिटी या फिर कोई राष्ट्रीयता को दिखलाएगा। तो जिसमें हम लोग इतने सारे बातों को पढ़ते हैं वही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत बड़ा फर्क है। तो आप देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में वर्ब टू बी लाते हैं। यदि वर्ब टू बी बोले तो देखिए वर्ब टू बी इसको बोलते हैं क्या, वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी होता है इज, एम, आर, वाज, वर, वी, बीइंग एंड बीइंग। ये पूरे मात्र 8 वर्ब टू बी होते हैं। चूंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट में हम लोग 3 का यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट में हम लोग 2 का यूज करेंगे, और बाकी ये दूसरे टेंस में हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल हम लोग वर्ब टू बी यहाँ बोले तो मात्र समझिए इज, एम, आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले कि वर्ब टू बी एंड इज, एम, आर। उसके बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब टू बी लाएंगे, वर्ब टू बी बोले तो इज, एम, आर। उसके बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट लाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट के बाद में अदर वर्ड। अब आपको यह भी पता नहीं चल रहा होगा, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, और एक वर्ब चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का होना एकदम इसेंशियल है, नेसेसरी नहीं बल्कि इसेंशियल है। तो अब बताइए ये वाला वर्ब या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कॉम्प्लीमेंट। यदि ये वाला वर्ब यदि वर्ब टू बी होगा, यदि ये वाला वर्ब टू बी होगा तो फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन यदि ये वाला वर्ब मेन वर्ब होगा तो फिर इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। वही बात लिखे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब टू बी लाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लाएंगे, अब अदर वर्ड आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतना तो एक सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का होना मस्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट आखिर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और बहुत जल्द देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब टू बी। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइएगा, फिर वर्ब टू बी लाइएगा, फिर नो या नोट लाइएगा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में अदर वर्ड। ये जो सेंटेंस होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो सबसे पहले वर्ब टू बी लाइएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइएगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट लाइएगा, और प्लस में अदर वर्ड। ये जो सेंटेंस होगा ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, अगर इंट्रोनेगेटिव बनाना होगा सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले वर्ब टू बी लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद में नो या नोट लाएंगे, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और फिर अदर वर्ड। ये सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर WH वर्ड बनाना हो
तो सबसे पहले वर्ड WH वर्ड लाइएगा, उसके बाद में फिर वर्ब टू बी लाइएगा, फिर सब्जेक्ट लाइएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद में अदर वर्ड। ये सेंटेंस जो हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव हो गया। और WH इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नो या नोट डाल दीजिएगा। बस इतना बात। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल से आप समझेंगे कि आखिर क्या होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं अब एग्जांपल। सबसे पहले एक नोट लिखते हैं और वो नोट में क्या लिखते हैं वो यहाँ पर बात को समझिएगा। एक सबसे पहले नोट में लिखना है कि द नाउन विदाउट डिटरमाइनर टेक्स नो and the comparative degree adjective takes no at other places takes no। ये बात समझना है कि द नाउन विदाउट डिटरमाइनर टेक्स नो एंड द कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विदाउट डिटरमाइनर टेक्स नो एट अदर प्लेसेस टेक्स नो। ये बात ये कह रहा है कि यदि नाउन बिना डिटरमाइनर का है, डिटरमाइनर बोले तो ये वाला डिटरमाइनर बोले तो ए, डिटरमाइनर बोले तो ए एंड और द, यही डिटरमाइनर होता है। या माई आवर योर भी, ये सब भी माई आवर योर ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी डिटरमाइनर ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि नॉन बिना डिटरमाइनर का हो तो फिर ये क्या लेगा, नो लेगा। और यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव भी यदि बिना डिटरमाइनर का हो तो पर भी ये नो लेगा, बाकी सभी के जगह पे क्या लेगा, नोट लेगा। तो आइए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या देखते हैं इसे देखिए। एग्जांपल में मात्र एक देंगे। जैसे बोले कि वह तेज है तो सी इज इंटेलिजेंट। देखिए ये क्वालिटी है, इंटेलिजेंट वाला जो है ये क्वालिटी है आपका, ये सब्जेक्ट हुआ और ये आपका वर्ब हुआ। अब ये वर्ब कैसा है तो वर्ब टू बी है, और ये वाला जो है ना ये वर्ड ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब टू बी आया, वर्ब टू बी के बाद कौन आता है तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ये क्या है तो क्वालिटी है। अब जैसे बोले कि कोई प्रोफेशन पर उठाते हैं कि वह दुकानदार नहीं है, तो ये क्या होगा, ही इज नॉट अ शॉपकीपर, वह दुकानदार नहीं है। देखिए नाउन के पहले एक डिटरमाइनर आया है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, नोट लगाया। और ये आपका वर्ब हुआ, और ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका वर्ब हुआ, और इसके बाद जो है वो आपका ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। यदि इसको कहते हैं कि नहीं ये वाला वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर है। जैसे बोले कि ही इज डांसिंग। अब यहाँ पे ये वाला जो वर्ब है ना ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप कहिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये बिल्कुल गलत है। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बल्कि ये वर्ब टू भी है, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद क्या आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट हम उसको बोलते हैं कि जो सेंटेंस को पूरा कर दे। अगर यहाँ पर आपका क्या हो गया तो यहाँ पर आपका हो गया ये वाला आपका जो मेन वर्ब फोर हो गया, और ये वाला वर्ब इसको मदद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। अब देखिए सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव मिले, जैसे बोले कि क्या आप गरीब हैं, तो आर यू पुअर। अब देखिए ये पुअर जो है ये क्या है
ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। पुअर जो है एडजेक्टिव है, और पुअर क्या यहाँ पर काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। पुअर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अब आगे चलिए, इसे बोले वह क्यों अमीर है, वह क्यों अमीर है, WH क्वेश्चन, तो वाई इज सी रिच। और फिर यहाँ पर देखिए, फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और ये जो है इस आपका वर्ब टू बी है, यहाँ भी आपका वर्ब टू बी है, ना मेन वर्ब है ना कुछ है, यहाँ पर क्या है, वर्ब टू बी है, यहाँ पर भी वर्ब टू बी है। अच्छा, आपको क्या दे, जैसे बोले कि आप कब खुश रहते हैं, आप कब खुश रहते हैं, तो ता है, ती है, ते वाला चल जाइएगा फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप कब खुश रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन आर यू हैप्पी, ये बात होना चाहिए कि व्हेन आर यू हैप्पी। सेंटेंस आपका WH इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क होना चाहिए, इंट्रोगेशन मार्क होना चाहिए, ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये फिर ड्रॉप करो। अब जैसे बोले कि यहाँ पर इसमें एग्जांपल जैसे बोले कि आपकी बहन डॉक्टर है, तो योर सिस्टर इज अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर योर सिस्टर इज अ डॉक्टर, ये वाला आपका सब्जेक्ट बन गया, और फिर से एक बार वर्ब टू बी है, और उसके बाद में जो ये वाला वर्ड आ रहा है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब बताइए यहाँ पर आपका योर सिस्टर पूरा बन रहा है, क्योंकि योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और योर के बाद एक नाउन आ रहा है, सब बात चर्चा होगा, धीरे धीरे होगा, और ये आपका वर्ब टू बी है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट हम उसको बोलते हैं जो हमारा सेंटेंस को कोई भी वर्ड आनकर वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जैसे बोले कि ऐसा बोले कि सी इज। अब बताइए यहाँ सी इज के बाद में यहाँ कुछ है ये नहीं है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, वह है। हम अगर ऐसे बोलते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस पता लगता है, और कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर है तो क्या है। लेकिन जैसे ही बोल दे कि सी इज राइट या रॉन्ग, तब ये पूरा सेंटेंस कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो जो वर्ड कंप्लीट सेंटेंस को कर रहा है वही तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे बोले कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज लाए, यहाँ पर लाए, अब ये बताइए सब्जेक्ट है, वर्ब टू बी है, अब ये वर्ब है, उसके बाद कुछ है ये नहीं है यहाँ पर, तो कैसे होगा, सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं कर रहा। लेकिन हम जैसे बोल दें कि आई एम अ बॉय या आई एम अ स्टूडेंट, तब देखिए अभी ये वाला वर्ड आ जाता है, तो हमारा सेंटेंस यही वर्ड आपका कंप्लीट कर देता है, और यही वर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। या फिर ऐसे भी देखिए कि यदि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड सब्जेक्ट वर्ड और जो वर्ब टू बी के बाद वाला वर्ड है, तो यदि वो दोनों आपस में बराबर कर जाता है, तो आपका जो सेकंड वाला वर्ड होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, और फर्स्ट वाला तो सब्जेक्ट होगा। अब देखिए कि आई जो है, आई है से कौन है, ये लड़का है, आई है से लड़का है, और लड़का है से कौन है, आई है। अब देखिए दोनों बराबर कर गया, तो ये वाला जो आपका वर्ड होगा सेकेंड वर्ड, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए अब इस पर चर्चा कर लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आगे थोड़ा एक नोट द एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन टेक्स नोट बट एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन टेक्स नोट विदाउट ए या एन
takes no, but we can use no plus adjective plus a या एंड प्लस नो। देखिए यदि एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन टेक्स नोट, एडजेक्टिव प्लस देखिए तो एक नोट, दूसरा नोट, एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन टेक्स नोट, विदाउट ए या एन टेक्स नो, बट वी कैन यूज नो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नो। हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद कोई डिटरमाइनर हो और नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर हो तो फिर ये क्या लेगा, नोट लेगा, ये फिर नोट लेगा। विदाउट ए या एन लेकिन नाउन के पास कोई डिटरमाइनर नहीं हो तो फिर ये क्या लेगा, नो लेगा। बट वी कैन यूज, लेकिन हम यूज कर सकते हैं नो प्लस, यदि आपका मन चाहे कि नहीं हम डिटरमाइनर को भी रखें और नो को भी रखें तो आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे तक करना होगा कि नो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नो। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है। अब देखिए जैसे बोले कि यू आर नॉट अ गुड बॉय, बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर है, यहाँ पर बिल्कुल नोट सही है। लेकिन हम इसको इस तरीका से भी देख सकते हैं कि यू आर नो गुड बॉय, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, यू आर नो गुड आ बॉय, ये भी लिख सकते हैं। तीनों तरीका से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि नो इज मोर फोर्सफुल, नो इज मोर फोर्सफुल देन नोट, नो जो है वो नोट से ज्यादा फोर्सफुल है। तो चलिए आगे हम लोग कल देखेंगे अब, और थोड़ा सा अब हम लोग पहले से क्वेश्चन नहीं लगा हुआ रहेगा, अब हम लोग लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे।